बात करते हैं उस हसास और बड़े इदारे की भी, जो इदारा हमारी रियासत के अंदर कायम तो किया गया लेकिन शायद हुकूमत की नजरों से इन दिनों ओझल है। मामला पोल्यूशन का है, माहौलियाती तवाजुन का है, और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कयाम अमल में लाया गया था, जिसे आप पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी कहते हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो हम के सामने रख रहे हैं वो ये है कि ये अहम और बड़ा इदारा अपना बुनियादी मौक़िफ़ जो इसका बुनियादी उसूल काम का था उससे दूर होता हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स यानी जो वहाँ पर मुलाजमीन की तादाद होनी चाहिए थी वो 50% तक ही महदूद हो गई है। यानी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर 50% ही मैन पावर इस वक्त काम कर रहा है, जबकि जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में सिर्फ 50% मुलाजमीन ही इस वक्त इस अहम तरीन इदारे के अंदर काम कर रहा है। हवा, माइक्रोबायोलॉजी लैब और दीगर इदारों के दीगर शोबों के अंदर अहम तरीन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो ये बड़ा इदारा काम कैसे करे, बड़ा सवाल है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक अथॉरिटी है जिसे 1987 में कायम किया गया और इसके ज़िम्मे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। ये तमाम कानून इनके पास है। उसके साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 जो हवा को लेकर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इनके कई रूल इनके पास है और इनके तहत यह न सिर्फ पानी का, जमीन का, हवा के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा काम इन्हें सौंपा गया है उस मुकाबले में जो मैन पावर वहां पर होना चाहिए, जो मुलाजमीन की तादाद होनी चाहिए, वो हर दिन गुजरने के साथ कम हो रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अब नींद टूटी है जी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जिन्होंने ये सारा मामला मरकजी पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनके सामने रखा है 26 फरवरी सन 2024 को। लेकिन मामला है क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतने बड़े इदारे को जो काम सौंपा गया है वो हवा की आलूदगी पर नजर रखना है, पानी की आलूदगी पर नजर रखना है, जमीन पर जो सूरत हाल बन रही है उस पर नजर रखना है, और फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बराबर कई बार इस हसास इदारे को आड़े भी हाथों ले चुका है। और अब ये पता लग रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं कि लैतुलैल से काम हो रहा है, काम सही सिमत में नहीं चल रहा है, दरअसल वहां पर जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, जो वहां पर मैन पावर होना चाहिए था वो है ही नहीं। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक अहम तरीन इदारा, क्योंकि माहौलियात को बरकरार रखने के लिए, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए इस इदारे का कयाम अमल में लाया गया और हुकूमती इदारों की तरफ से डोल पीटा गया कि यह इदारा इंतहाई हसास और अहम इदारा है। लेकिन क्या है सूरत हाल इस हसास और अहम इदारे की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने 3 एक्ट्स की बात की, तो उन्हीं 3 एक्ट्स के बिना पे ये जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है ये बनाई गई थी, ताकि जो एयर है, वाटर है, या उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उस चीज को देखा जाए, उसके पैरामीटर्स को देखा जाए और किस तरीके से इन तीनों पोल्यूशन को रोका जा सकता है, उस पर काम करने की जरूरत थी। लेकिन जब हम मैन पावर की बात करते हैं या इक्विपमेंट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा 50% की कमी आई है। और इस वक्त अगर हम सिट्रंग देखें तो जो सैंक्शनड पोस्ट है जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास वो करीबन 450 के करीब है। लेकिन जब एम्प्लॉयज की तादाद इस वक्त ऑफिस में देखते हैं, चाहे वो जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात हो, तो टोटल 222 जो है 242 के करीब है और बाकी जितने भी पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, किसी तरह की कोई तैनाती वहां पे नहीं हो। आए साल हर साल जो है रिटायरमेंट की वजह से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो वहां से रिटायर हो रहे हैं, उसमें कमी ही आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनकी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो करीबन 215 है, लेकिन जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो सिर्फ 137 है। उसके साथ साथ जो टेक्निकल पोस्ट है इस पूरे इदारे में 119 के करीब है, लेकिन जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो सिर्फ 64 है। उसके साथ साथ जो साइंटिफिक स्टाफ है जो कि 111 होना चाहिए था, लेकिन जो इस वक्त काम कर रहे हैं स्टाफ की तो कमी है ही। लेकिन जब हम जो लॉज जो एनफोर्स करने थे इसके हम जिस तरीके से पहले हमने 3 लॉज की बात की, उन 3 लॉज को जो बड़े स्ट्रिक्टली जमीन पे एनफोर्स करना था और इनको एक
अथॉरिटी दी गई कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे आपको उनको देखना है, उनको जो कंसेंट है वो आपको इशू करनी है। बाकायदा तौर पर जितने भी रूल्स इन तीनों एक्ट्स में है उन रूल्स को देखते हैं ताकि कहीं ना कहीं आप जो पोल्यूशन है उसको रोक सके। लेकिन जैसे जब पहले मैन पावर की कमी हो, उसके बाद इक्विपमेंट की कमी हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इदारा है ये सरकार की नजरों से जो है ओझल हो गया। और किसी तरह की ये जो है हम कह सकते हैं कि जितनी भी कोशिशें जो है होनी चाहिए इस महकमे की तरफ, चाहे वो पानी के हवाले से हो, एनवायरमेंट के हवाले से हो, इसके साथ एयर पोल्यूशन के हवाले से हो, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हो रही। अब लैब्स की आप बात कीजिए, चाहे वो जम्मू की लैब हो, यहाँ की लैब हो, जो जितने भी मेजर इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस है। और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इस चीज को एडमिट किया गया है कि इतनी जो प्रॉब्लम है वो है, क्योंकि आए रोज आप देखिए जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है अब जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और अब फैसल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपने खाका खींचा कि सूरत हाल क्या पूछा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो गुज़श्ता दिनों हमें याद है पिछले साल भी हमने देखा कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और फिर हमने देखा कि स्किम्स के साबिक डायरेक्टर साहब ने क्या कहा कि जनाब सूरत हाल किस कदर तशवीशनाक बन चुकी है। फिर यह भी कहा गया कि जनाब मॉनिटरिंग डेस्क लगाए गए हैं, थोड़ा बहुत तो सूरत हाल है अब तक, लेकिन उतनी ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली और अदर स्टेट्स। जब इस तरीके की सूरत हाल उभर रही हो, पानी भी गलत हो रहा, पानी भी खराब हो रहा हो, हवा में आलूदगी आ रही हो, इस बीच जो सरकारी सतह पर जिस तेजी के साथ काम होना था वो तो अभी तक भी नहीं हुआ। और यह माना जा रहा है कि अब जाकर 26 फरवरी को सन 2024 को जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है मरकजी बोर्ड को, जिसमें कहा गया कि जनाब हम तो काम करना चाहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के खदुखाल के तहत ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है। रादर इतने सालों तक खामोश रहने के बाद अब जब डंडा ऊपर से एनजीटी का चला तब जाकर नींद टूटी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये अब उनकी तरफ से खुद एडमिट किया गया है कि जो मैन पावर है उसकी कमी है और जो मेजर इक्विपमेंट है वो अब उसकी अब जरूरत है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी कोई वाटर के हवाले से किसी तरह की कोई तहकीक होती है जम्मू कश्मीर में, एयर के हवाले से होती है, तो वो हमेशा किसी जो इंडिपेंडेंट कोई इदारा होता है उनकी तरफ से। अभी तक जो अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो ऐसी कोई रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से सामने नहीं रखी गई कि जिसमें कहा गया कि पानी जहलम का पानी जो है इतना खराब है या एयर पोल्यूशन इतना है या एनवायरमेंटल की खराबी है। तो कहीं ना कहीं हमने सिर्फ एक चीज में इनको ऑन ग्राउंड देखा कि वो जब पॉलिथीन का मसला आता है तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं सड़कों पे आते, लेकिन बाकी जितने भी 3 पोल्यूशन है उसके हवाले से जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारों की तरफ से आती है। जहां तक आपने एनजीटी की बात की, ये बात सही है कि अब कहीं ना कहीं ये जो जैसे ऊपर से अब देखिए थोड़ा बहुत सिट्रस हुआ या दबाव आया तो अभी इन्होंने जो एडमिट किया है कि मैन पावर की कमी है या इक्विपमेंट की कमी है, तो अब उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब हमें जल्दी से जल्दी आप देखिए इक्विपमेंट दी जाए या मैन पावर दी ताकि हम काम कर सकें। लेकिन जब हम जो लैब्स की बात करते हैं, श्रीनगर की लैब आप देखिए जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैब है, वहां पे आप देखिए जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो नहीं है, इसके साथ साथ जो गैस क्रोमेटोग्राफ है वो ही नहीं है, उसके साथ साथ जो सेमी ऑटोमिक या एल्युमिनियम ब्लॉक डाइजेस्टर है वो भी वहाँ पे नहीं है, और कंडक्टिविटी मीटर, कंप्यूटर सिस्टम इवन की जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होना कंप्यूटर सिस्टम बड़ा जरूरी है एक ऑफिस में, वो कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पे नहीं है। और यही हालत आप देखिए जम्मू की जो लैब है वहाँ पे भी इस तरीके से जितने भी मेजर इक्विपमेंट है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अगर इस तरीके से इक्विपमेंट मिसिंग एक बड़े हसास इदारे में, तो कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं उनका जो रोल है वो ग्राउंड पे क्या होगा। बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि जो इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है उनका जिक्र आपने किया। फिर हमने ये भी कहा कि जनाब 26 फरवरी को नेशनल कमीशन को मुतला किया गया कि हमारे पास अफरादी कुव्वत जो है वो 50% और आने वाले दिनों में और ये घट सकती है। सरकार नई रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो बड़ा इदारा था जिसको जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, ये अपनी इफादियत और अहमियत आहिस्ता आहिस्ता करके खो रहा है। ये इस खबर से सामने आ रहा है। मुझे उम्मीद